अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जो है ना, मैं अभी नाइफ़ मैंने ले ली है। मैं वो बालों का कुछ कर रही थी अपने सर पे लगाने के लिए ना, कुछ अच्छा हेल्दी सा देख रही थी कि मेरे बाल जैसे सिल्की शाइनी और जो है ना ग्रोथ ज़्यादा करें, क्योंकि आजकल जो है ना मैं अपने बालों की थोड़ी बहुत केयर स्टार्ट की है। क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी तो मेरे सिल्की बाल हैं, लेकिन थोड़े से कम हो गए, यानी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है मे बी, क्योंकि आयरन की कमी तो हम लड़कियों में होती है। जब आपका आयरन बॉडी में कम होता है तो सबसे बड़ी रीज़न हेयर फॉल की होती है। और ये कि भाई बालों को अच्छे से ग्रो करने के लिए ना हमें जो उसके ऑक्सीजन की भी बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे जो हेयर फॉलिकल है, हम उसको जो है ना कोम शोम भी उस तरह जो है ना रूट्स पे नहीं करते, कंगी शंगी। तो ये है कि बस ऊपर ऊपर से कर लेते हैं। आजकल लोगों को डैंड्रफ का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, जिसकी वजह से वो बालों को प्रॉपर्ली कोम नहीं करते, जिसकी वजह से जो है ना ऑक्सीजन हमारे बालों के फॉलिकल्स को नहीं मिलती। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जी हेयर फॉल होना शुरू होता है, और वो बहुत गंदा हेयर फॉल होता है। लेकिन आयरन तो मेरे में भी मतलब नहीं है उस तरह से, लड़कियों में यूजुअली कम होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो कोशिश कर रही हूँ जी जितना ज़्यादा आयरन ले सकूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और एक लड़की की जो ज़्यादा खूबसूरती होती है ना, वो बालों के साथ ही होती है। अच्छा, मुझे टू बी ऑनेस्ट लंबे बालों की मैं इतनी वो नहीं हूँ। मुझे होता है जितने बाल हों ना, लाइक अगर शॉर्ट है, मीडियम है, तो वो ज़रा थिक हों, मतलब एक ऊपर से चोटी नीचे तक पतली ना हो, जितनी मोटी ऊपर से उतनी ना मोटी एंड तक हो बाल, वो बड़े ज़बरदस्त से लगते हैं। तो मैं ये कुछ एलोवेरा ले रही हूँ, फ्रेश एलोवेरा, ये जो है ना घर में लगा हुआ है। तो इसी को जो है ना बालों पे लगाऊंगी। और अगर आप लोगों ने पूछना है कि भाई मैं क्या लगा रही हूँ बालों पे, किसके साथ मिक्स करके लगा रही हूँ, किस तरह से लगा रही हूँ, तो आपने जो है वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे कहना है कि भाई इस पे जो है ना ख़ास वीडियो बना दें आप ही। तो इंशाल्लाह सून आई विल शेयर दैट रेमेडी विद यू गाइस। वैसे तो नॉर्मली जो मैं अपनी फेस पे या जो भी मैं रेमेडी देखी हुई या की हुई है पर्सनली, उसको उसके रिज़ल्ट देखे हुए हैं, वही शेयर करती हूँ विद बेस्ट रिज़ल्ट के साथ। तो ये जो है ना फ्रेश मैं इसको तोड़ती हूँ। यार ये हमारे जो है ना लेमन भी बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, और यार ये दिखने से लेमन छोटे छोटे हैं, लेकिन ये इतना कोई जूसी सीड है ना, मतलब छोटा सा लेमन भी जो है ना बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर पानी है। और यहाँ जो है मैं एक रिक्रिएशन करने लगी हूँ। रिक्रिएशन क्या है मैं अभी बताती हूँ। अच्छा, ये जो है नगेट्स मैंने फ्राई कर लिए थे, और मेरी सिस्टर जो हैं वो स्कूल से आई हैं, स्कूल नहीं सॉरी कॉलेज। तो वो मुझसे कह रही थी कि भाई उसको जो है मैं ज़बरदस्त कुछ कि ये लेफ़्ट ओवर बना हुआ था, इससे मैं कुछ बना दूँ। मैं बताती हूँ मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब उसके माइंड में मैंने बताया हुआ था कि मैंने क्रीम भी सेव करके रख ली है, और जो लज़ानिया शीट्स की जो कॉर्नर एंड्स बने हुए थे ना, जो मैंने लज़ानिया बनाया था, वो भी मैंने सेव करके रख दिए थे। इसको मैंने कहा था कि दोबारा यूज़ कर लूँगी पास्ता, या इस तरह से दोबारा बनाकर कुछ ना कुछ वेस्ट नहीं करते। और साथ इसकी क्रीम भी मेरे पास काफ़ी बच गई थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा क्रीम लज़ानिया में ऐड कर दी थी, लेकिन फिर भी बच गई थी, तो वो भी मैंने जो है ना रख ली थी। अच्छा, ये क्या है, अब इसका जो है हम जैसे अल्फ्रेडो पास्ता, फ़ेतुचीनी पास्ता होता है, वो बना सकते हैं ईज़िली। बस जो वाइट सॉस है उसके अंदर जो थोड़ा नमक और स्पाइस है, वो आप दोबारा उसको अच्छे से देख लो। अच्छा, मैंने इसके अंदर जो स्पाइस था, क्योंकि मेरे पास तो रेड सॉस भी थी लज़ानिया के लिए, तो मैंने स्पाइसेस को 2 चीज़ों में जो है ना वो डिवाइड किया हुआ था, मतलब बैलेंस था। जितना नमक इसमें था उतना ही उसमें था, तो जब खा रहे थे तो वो एकदम बैलेंस स्पाइसेस थे। ठीक है, वो ज़बरदस्त था। अब क्योंकि यहाँ 1 ही सॉस है, तो इसके अंदर जो है ना आपने इसको थोड़ा सा वो कर लेना है रिफ़्रेश। एक तो वो किस तरह से कि इसके अंदर जो है नमक दोबारा से ऐड कर लें, क्योंकि वरना ये बिल्कुल ही फीका हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ बैलेंस करने के लिए और कोई सॉस नहीं है। तो इसी के अंदर हमने जो है नमक और थोड़ी सी मिर्ची और काली मिर्चों को ऐड करके ज़बरदस्त बना लेना है, क्योंकि नगेट्स तो एज़ यू ऑल नो कि ये बिल्कुल फीके होते हैं, इनके अंदर ना मिर्च होती है ना नमक होती है, तो एक तरह से फीके हैं। मैंने क्या किया, नगेट्स तो फ्राई किए, गर्म ही हैं ऑलरेडी। ये दोनों को फ्रिज में रखा हुआ था, तो दोनों को जो है ओवन में जो है ना माइक्रोवेव किया है 1-1 मिनट के लिए। और अब जो है लंबी लंबी जो शीट्स थी ना, ये कॉर्नर्स जो इसके टूटे हुए थे, उसको हाफ हाफ करके मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जो फ़ेतुचीनी पास्ता अल्फ्रेडो उनकी रेसिपी सेम है, उसमें सिर्फ वाइट सॉस होती है, और जो है ना वो पास्ता शीट्स होती हैं, और साथ चिकन होती है। तो सेम मैंने कहा बनाने से अच्छा है इसको इसी तरह से कर लें, और ये बड़ी ज़बरदस्त क्विक बन जाती है।
बन तो जाती है क्विक, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इसको रिक्रिएट कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम ही सिस्टर को जो है ट्राई करके बना के दे रही हूँ। लेट्स सी अब उसके क्या रिमार्क्स मिलते हैं। उसको पसंद भी आती है कि कोई नहीं, वरना बोल मुझे वापस ही ना कर दे, मैं इतनी कोई मेहनत कर रही हूँ। तो इस तरह से इसको मिक्स करके ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी और ऊपर से जो है ना नगेट्स को काट के डाल दूँगी। इस तरह से उसके अंदर मिक्स कर लें, टोटली अप टू यू। अच्छे से प्रेजेंट करना है तो स्लाइस करके ऊपर कर दें, और अगर बिल्कुल मिक्स करके देना तो वैसे भी कर लें। गार्डने ऊपर इसको स्लाइस करके देना, वो ज़रा लुक अच्छी आती है। बाइक वाले ने ज़रा पिछो गुजरन दो, ਉਹਦਾ भी ज़रा ज़रूरी काम है, तो ਉਹਦਾ काम भी ना रुके तो मेरी भी जो वॉइस ओवर ना रुके। अच्छा, यहाँ मैंने सारे डाल दिया। अब इसको मैंने विद द हेल्प ऑफ स्पून अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ईज़ी पीज़ी खाने मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर बनाए हुए हों। वो आजकल इंस्टा पे रील्स डिफरेंट डिफरेंट आप देखते हो ना स्पेशली, तो उसमें जो है ना बस आप देखोगे कहीं पे भी नॉर्मल गोभी के साथ सिंपल गोभी को बेक करके वो लोग खा रहे होते हैं, ठीक है, चीज़ के साथ या इस तरह से सिंपल सिंपल चीज़ों को, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं एटलीस्ट उनको देख कर ना मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो खा रही हैं, ऐसी बन रही है, इसका टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि मैंने कभी टू बी ऑनेस्ट गोभी ना मुझे अच्छी लगती है, सब्ज़ी में नहीं अच्छी लगती, तो मैं उसको एज अ होल प्लेन कैसे खाऊंगी, वो भी बेक करके। तो कभी कभी ऐसे अच्छा लगता है, तो मुझे ये लगता है कि एटलीस्ट आपको एक बार चीज़ वो ट्राई करके ज़रूर देखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी आपको जैसे कोई चीज़ देखने से अजीब लगती है ना, तो वो मे भी खाने में आपको ज़बरदस्त लगे, क्योंकि उसके अंदर स्पाइसेस और वो दूसरे तरीके से बन रही होती है। एक चीज़ को आप जैसे आलू है, उसको आप बॉईल करके खाओ या फ्राई करके खाओ, उसका टेस्ट दोनों तरह से डिफरेंट होगा। तो आई फ़ील कि आप एक चीज़ को अगर एक तरह से खा रहे हो तो उसकी जो टेस्ट है, उसकी जो खाने का जायका है ना, एक तरह से ना समझे। ये सोचे कि भाई अगर इसको हम दूसरे एंगल से या दूसरे तरीके से बनाएंगे तो इसका ऑफ कोर्स जायका भी चेंज होगा, फ्लेवर भी चेंज होगा और मज़ा भी चेंज होगा। तो वो अमेरिकन्स की जो रील्स चल रही होती है ना खाने पीने की, ये मिनट में पैन निकाला, ये मिनट में जी प्याज टमाटर काट लिए, मिनट में जी पास्ता डाल दिए, मिनट में जी कोई भी छोटी सी सब्ज़ी काट के डाल दी, और ज़बरदस्त सा बेक करके वो कोई जी प्रॉपर मील बन के तैयार हो जाता है। तो वो मुझे बड़ी ऐसी अच्छी लगती हैं ना, ज़रा हैंडी हैंडी सी रेसिपीज़। तो ये तकरीबन जी बन के तैयार है, और ये इस तरह से मैं छोटे बड़े वाले को तो मैंने इस तरह से कट के रख लिया है, और छोटे वाले के भी जो मैं कर रही हूँ पीसीज, और इस तरह से इसको गार्निश कर दिया है मैं। ज़बरदस्त सा हमारा बोल बन के तैयार है। जब भी पास्ता मैक्रोनी है इस तरह की चीज़ें बनाएं, बच जाएँ तो उनको प्लीज़ वेस्ट नहीं करें। पहले मैं वेस्ट कर देती थी, अभी सेव करके रख लेती हूँ कि भाई दोबारा आप इसको किसी ना किसी तरह से यूज़ कर लें। लज़ानी के साथ छोटा सा लज़ानी और बना लें, 3-4 शीट्स का, अगेन 2-3 चीज़ें और ऐड करके। अगर लज़ानी नहीं तो इस तरह से पास्ता बना लें, ज़बरदस्त सा क्रीमी सा, और उसके ऊपर स्पाइसेस ऐड कर दें, सेम वही चीज़ बन के तैयार हो जाती है। इसको जो है मैं बाद में डालती हूँ, अभी पहले उसको मैं हैप्पी कर दूँ इस तरह से उसकी लुक दिखा के, ताकि उसका दिल करे खाने को। वैसे डिमांड उसी की थी, उसके दिमाग में मैंने डाला था कि बिल्कुल लज़ानी की जैसा ही होगा, तो उसने टेस्ट मतलब किया है, उसको पसंद आया है, तो इस तरह से बना सकते हैं आप लोग। उसके बाद ये ग्रॉसरी वीकली ही ग्रॉसरी है ये हमारी, ठीक है। मंथली जब मंथली को हम जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह सून उसकी भी वो शेयर करूँगी। तो ये हमारा जो है एवरी डे, ये वीक के वीक ख़त्म होता है, और ये बड़ा पैक ही हम लेके आते हैं, और हमारे घर में चाय बहुत ही ज़्यादा बनती है। आज जो है ना बाबा नीडो भी ले आए थे, मुझे समझ नहीं आई नीडो क्यों ले आए। नीडो हम पहले ही यूज़ करते थे, अभी एवरी डे यहाँ मिल जाता है टी के लिए अलग से, तो वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद पहले हम लोग ये नीडो जो है दूध में डाल के इस तरह से मिक्स करते थे, लेकिन मेरे बाबा पता नहीं आज ये दोबारा क्यों लेकर आ गए हैं, बट खैर इसको जो है ना मैं रसमलाई के अंदर ट्राई करूँगी। साथ वो कुल्फ़ा भी लेकर आए हैं। मुझे आइसक्रीम्स वगैरह नहीं अच्छी लगती, मुझे सिर्फ बास्किन रॉबिन की अच्छी लगती है आइसक्रीम, वो भी क्योंकि ख़ास फ्लेवर के साथ, और वो वाकई लगता है आइसक्रीम। एक मार्बल स्टोन की अच्छी लगती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और एक मुझे बास्किन रॉबिन की अच्छी लगती है। उसके अलावा मैं टू बी ऑनेस्ट आइसक्रीम्स नहीं खाती। उसके बाद ये लोबिया भी अब्बा ले आए हैं, हमारे घर में लोबिया नहीं बनता, लेकिन मैं बनाऊंगी, ट्राई करूंगी। आई होप सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग लोबिया इतना बनाते नहीं हैं, मतलब हमारे घर में खाते ही नहीं है, लेकिन आज बाबा लेकर आए तो मैं इसको बनाऊंगी। साथ है दही, दूध, अंडे, ये सारी चीज़ें हैं। दही भी आप जो आजकल जो है ना हम लोग थोड़ा ये ओपन वाला यूज़ करने लगे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बताती हूँ, कभी अभी आप एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को ना देखें। मैं मे बी वो जगह में वो चीज़ सही नहीं बन रही हो, या मतलब कुछ भी हो सकता है उसकी, मतलब एक रीज़न नहीं, 3-4 रीज़न्स अपने माइंड में रखा करें। मैं हमारा जो दही जहाँ से हम पहले लेकर आते थे, वो दही बहुत खट्टी होती थी, जिसकी वजह से हम खाते ही नहीं थे। अभी ये जो हम लोगों ने बाबा ने स्विच किया है, कोई जगह वहाँ से दही आता है, तो ये जैसे हमारा थिक ग्रीक योगर्ट है, इसका टेस्ट सेम वैसा ही है। ये खट्टा भी नहीं हो है, पता नहीं वो क्या करते हैं इसमें, खट्टा बिल्कुल भी नहीं है, और थिक सा भी है, और इसके अंदर लम्स भी नहीं बनते, जैसे वो पानी नहीं छोड़ देता दही, लोकल सा दही होता है, ये वैसा भी नहीं था। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये वाला खाना शुरू किया है।
और ये प्याज है, टमाटर है जी, और आलू हैं, और ये डिश वॉश हैं, और जी ऑयल है। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ मैं कर रही हूँ जी वीडियो और व्लॉग को एंड। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आ रही हैं तो लाइक करें। हम मिलते हैं जी अपने अगले व्लॉग में जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।